परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रमोदाय पुरी गौरांगे कगते व्रजाश्रितमति श्री गौरधाम स्थिति साक्षाच्छ्रैकवृत्तिर् कुसंग विरति रुस्थो व्यथा निष्कृति श्रीरूपे करति सनातनोन्नति श्रीजीवतेजस्तति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपते नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो साधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मक्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः भूतेति तन्मयतया तरवाविनेदु स्मं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यास्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणापुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामताग्रात् व्याप्तं सिद्धान्तसागरम् धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं तत्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सित राजलक्ष्मीं धार्मिष्ठार्य वचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्यैप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय।
श्रवणकरी ऋषिवृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। आज हम सब एकत्रित हुए हैं भागवत कथा कीर्तन के लिए। देखिए, एक भागवत कथा 7 दिवस व्यापी होती है कथा। कर्मकांड या विचार से भी कोई करते हैं, बहुत ताम झाम के साथ भी करते हैं, परंतु हमारी जो कथा है ये शुद्ध भक्ति कथा ही हम कहेंगे। यहाँ कोई ऐसा करे तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है, अपने अपने भाव अनुसार। जैसे भगवान है ना, भागवत जी भी ऐसे है, भगवान के स्वरूप है। कोई उनसे कुछ चाहते हैं चाहे, कोई कुछ मांगे तो मांगे, कोई कुछ नहीं मांगे तो नहीं मांगे। तो आज जो है ये जो माता जी का नित्य धाम गमन हुआ है, नित्य धाम गमन हम कहते हैं। आप कहेंगे नित्य धाम गया है, क्या पता? ये तो कह सकते हो ना, कोई भी कह सकते हैं बात को, इसलिए हम नित्य धाम गमन कहते हैं। एक बात ध्यान देना, थोड़ा भागवत के प्रारंभ में ये थोड़ा कह देना आवश्यक है। आप मान लीजिए आदमी जन्म लेते हैं, फिर किसी दिन मर जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, अपने पुण्य से स्वर्गलोक को जाते हैं, और फिर पुण्य क्षय होने बाद फिर जन्म लेते हैं। यही तो चलता है। हम क्यों कहते हैं नित्य धाम जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देखो जो सही रास्ता पकड़ लिया है, जो सही मार्ग पकड़ लिया है, भले उनका 10 साल लग जाए। आप अगर यहाँ से सीधा दिल्ली के रास्ता पकड़ लिए हो, हाईवे, अगर उसी रास्ता से भ्रष्ट नहीं हुए, रास्ता छोड़ा नहीं, तो एक दिन तक दिल्ली पहुंचेंगे ना। तो गमन आपको किस ओर हो रही है? दिल्ली की ओर। आपको जाना किधर है? दिल्ली जाना है। तो जो वैष्णव गुरु चरण आश्रय करके, माता जी ने बहुत भक्ति मत दी थी, अभी बता रहे थे प्रभु जी, और एकांत भाव से भजन किए हैं, वो रास्ता पकड़ लिए है, रास्ता पकड़ लिए है। उनका गमन कहाँ जाना है? वही वैकुंठ भगवत गोलक वृंदावन भगवान के चरण आनंद में पहुंचना है। आप कहेंगे महाराज जन्म तो फिर ले सकती है। मैं कहता हूं जरूर ले सकती है, परंतु एक बात याद रखना, जिनके कानों में सदगुरु ने मंत्र प्रदान किए हैं और उन्होंने उसी मंत्र का यथारूप से साधन किए हैं, जब तक मंत्र देवता के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक कहीं भी जाए चलते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद, गुरु जी तो कृष्ण मंत्र दिए हैं, जब तक वो मंत्र देवता के सानिध्य नहीं प्राप्त होंगे, सेवा प्राप्त नहीं होगी, तब तक उनको ये नित्य धाम गमन ही कहा जाएगा। उनका जन्म लेना भी नित्य धाम गमन का ही एक रास्ता बनेगा, है ना। अब सीधा मानो दिल्ली चल रहे हो, अब रात हो गया, बीच में कहीं विश्राम कर लिया, रोड किनारे कोई ढाबा में या कहीं भजन कर लिया, बस फिर चल दिए, रास्ता तो नहीं छोड़े है ना। हाँ, कोई अगर मार्ग छोड़ दे तो फिर कहाँ भटकेंगे, ये तो कब पहुंचेंगे दिल्ली, ये तो भगवान जाने। इसलिए ये हम वैष्णव जो है शोक नहीं मनाते हैं। इनमें आपको और आदमी कह सकते हैं जो आप कैसे भागवत कथा करा रहे हो, सूतक है, ये है, वो है, ये चाहिए, ये बातें तो है, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए है जो हरि भजन नहीं करते हैं, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग नहीं पकड़े हैं। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पकड़ लिए हैं उनके लिए शोक कोई नहीं करते। उनका देह त्याग करना भी एक नया देह प्राप्त करने की पूर्व अवस्था है, और भी आगे ही बढ़ते रहेंगे जब तक न भगवत चरणारविंद में पहुंचे, और उच्च संग प्राप्त होते रहेंगे, उच्च से उच्च संग उनका जन्म जन्म प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए हम जो है इसमें शोक मनाने की कोई कारण नहीं देखते हैं।
जो वैष्णव होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, इसलिए शौच उनको लिए उतना लागू नहीं होता है। कुछ हद तक तो जो व्यवहार में है, गृहस्थी में है, उनके लिए कुछ हद तक तो लागू होते हैं, जैसे मंदिर में नहीं जाते ये इत्यादि कुछ रहते हैं। और जो पूरा व्यवहार छोड़ के हम जैसे बन गए, उनको तो फिर कोई बात ही नहीं होती। तो आज श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में देखिए, मैं यो गोकर्ण उपाख्यान ये सब आप लोग सुनी हो ना। भागवत किसने सुना है यार? हाथ उठाइए, देखो। और कोई नहीं सुना? हाँ, समझ गया। कुछ तो कानों में गए ना, एक बस। तो गोकर्ण उपाख्यान कहते हैं 7 दिन के भागवत की महिमा, ये सब कहना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि उस प्रकार के जो है सब तो हम नहीं कर रहे। मैं सबसे पहले आप लोगों को ले चलेंगे वृंदावन धाम। ये मथुरापुरी है, हाँ? और ये पास ही वृंदावन है, परंतु आप यह बैठ के उसी वृंदावन के ध्यान करेंगे। भागवत के प्रथम श्लोक है, वृंदावन का ध्यान है। जन्माद्यश्वतन्मयादितरता चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धीमहि वयं ध्यायामः। हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। आप नहीं सोचना कि इनके घर में बैठे हो या मथुरा के इस स्थान में, बिल्कुल नहीं। भूल जाना, आप 8 बजे तक ये सब भूल जाना। 1 घंटे टाइम लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है? हम कहाँ किसके ध्यान करें? जन्माद्यश्वतः, जिनसे सारे आदि रस जो है, श्रृंगार रस का जन्म हुआ है। जो भगवान राधा गोविंद से आदि रसस्य जन्मायतः, आद्यस्य जन्मायतः। मैं थोड़ा संस्कृत बोलता हूँ, लेकिन सरल कर देंगे आप लोगों के लिए, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जो देव भाषा है ना, तो देवता बन के देवता की पूजा होती है, तो थोड़ा थोड़ा देव भाषा भी सुन लीजिए। यतः आद्यस्य जन्मायतः, आदि रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है। और उसी संसार का जो श्रृंगार रस, वो तो रस ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, वो तो वृंदावन में है। भगवान राधा श्याम सुंदर के, राधा गोविंद के जो परस्पर लीला है, वो श्रृंगार रस है। और उसका ये पर्चा ही संसार में पड़े है, वो तो बहुत कदर वस्तु है, वो तो कोई सोचना ही नहीं चाहिए। तो उसी श्रृंगार रस के जन्म जी श्री राधा गोविंद से, उनका हम ध्यान करेंगे। अन्वयादितरतश्च, बोलेंगे महाराज हमारे मथुरा में ही तो जन्म लिए थे ना, अब वृंदावन कहते हो, हम कोई कमी है क्या? हम भी तो मथुरावासी है। और आज नहीं, हम बहुत सालों से सेवा करते रहे। ऐसे ही किसी मथुरावासी ने विठल जी के घर में जब श्रीनाथ जी आए थे, सेवा किए थे। 500 साल 600 साल पहले जब माधवेंद्र पुरीपाद ने गोपाल जी का आविष्कार किए थे, मथुरावासी ने तो मंदिर बनवा दिया। देखो चैतन्य चरितमृत में, कोई धनाढ्य मथुरावासी ने, सौभाग्यशाली मथुरावासी ने, धन तो सबके पास होते हैं, बहुतों के पास होते हैं, सौभाग्य सबके पास नहीं होते। किसी मथुरावासी ने ही तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर वो गोपाल जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए मंदिर बनवाया। तो हम कोई कम है क्या? मैंने आपको कम नहीं कहता हूँ। श्रीमद् भागवत में कहते हैं अन्वयात् इतरतश्च, भगवान जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन चले गए ब्रज में। क्यों? अर्थेषु अभिज्ञः, वो जानते थे क्यों गए। स्वराट, तो स्वतंत्र ईश्वर है, उनको लुक छिप के भागने की क्या आवश्यकता है? इच्छा है। भगवान जन्म के लिए मथुरा में, चले गए गोकुल में। अब वहां जाके 11 वर्ष के ऊपर, कुछ ऊपर 11 वर्ष 2 महीने वहीं लीला की। फिर मथुरा आ गए, कंसवत की। कंसवत के लीला हम ध्यान नहीं करेंगे, हम किसको ध्यान करेंगे? तेजो वार मृदंग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज अर्थात अग्नि तत्व, वारी जल तत्व, और मृत तत्व, मृत्विका, ये तीनों का धर्म यहाँ विपर्जय हो जाते हैं।
कहाँ होते हैं? भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे वृंदावन में, रासस्थली में। अब ऐसी उकड़ो नहीं बैठना, चाहे तो एक पैर उठा के बैठो, कोई परेशानी नहीं। हाँ, ऐसे एक बार में हाँ ऐसे कर सकते, या परेशानी होता है कुर्सी में बैठो, कोई बात नहीं है। ऐसे कोई किसी का घुटना दुखते हैं, परंतु ऐसे बैठने से दरिद्रासन कहा जाता है, अच्छा नहीं है, क्षमा करना। तेजो वारे मृदांग यथा विनिमय। भगवान जब मुरली बजा रहे, ध्यान करो वृंदावन के जमुना जी के जल का स्वभाव क्या है? वारी का जल स्वभाव क्या है? बहते रहते, स्थिर हो जाती, रुक जाते। तो वारी जो है मृत्तिका के धर्म प्राप्त कर लेते हैं। जमीन जो है स्थिर होते हैं, वारी तो स्थिर नहीं होते, चलती रहती, पानी तो चलता रहता। परंतु भगवान की मुरली धुनी सुनकर जमुना जी स्तब्ध हो गई, आगे नहीं बढ़ गई। और आसमान के चंद्रमा तेज तत्व है ना, पूर्णमासी के चंद्रमा कितनी शोभा देती है, परंतु राधा गोविंद के मुख चंद्रमा के सामने वो चंद्रमा फीका पड़ गए, धर्म विपर्जय हो गए। बोले बड़ा आश्चर्य बात है। कोई आश्चर्य नहीं है। सारे संसार के मालिक जहां लीला कर रहे, अपने परम लीला, प्रेम की लीला कर रहे, प्रेम लीला, वहां पे ये तो स्वाभाविक है। उसी वृंदावन का अध्ययन करें। यत्रो त्रिशर्ग अमृषा, कहेंगे भगवान तो वृंदावन में भी रहे, मथुरा में भी रहे, द्वारका में भी रहे। हाँ, तीनों ही है सत्य, कोई झूठ नहीं है। उनकी मथुरा लीला भी सत्य है, वृंदावन लीला भी सत्य है, और द्वारका लीला भी सत्य है। सत्य भी नहीं, नित्य है। नित्य कैसे है? मान लीजिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए हमारे नेत्रों से, 5000 साल तो हुआ नहीं, कुछ कमी है उस समय, परंतु किसी ब्रह्मांड में कृष्ण लीला चलते ही रहते हैं। अलात चक्रवत, अलात चक्र कहा जाता है, एक लाठी पे जैसे घुमाते रहते हैं ना, लगता है कि एक चक्र बन गया। तो भगवान की लीला इस ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में, इसी संसार में, जड़ जगत में, जिनका जो लिमिट अब तक विज्ञानी साइंटिस्टों ने ढूंढ के निकाल नहीं पाए। आप लोग जानते होंगे ना, सब तो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाते हैं, देखते रहते, कहां तक ये जड़ संसार है उतने अब तक पता नहीं लगा, है कि नहीं? ये जड़ संसार, गैलेक्सी, कितने सारे गैलेक्सी है, कहां कहां नया नया वो टेलीस्कोप निकालते हैं, नया नया तरह से देखते हैं, मिला ही नहीं। तो इसी जड़ संसार में अनगिनत ब्रह्मांड है, गिनना मुश्किल है। और इसी किसी न किसी ब्रह्मांड में आज भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं मथुरा में, इसी क्षण में किसी ब्रह्मांड में आज रासलीला कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में भगवान गोचरण कर रहे हैं। तो हर लीला हर समय उपस्थित है, कहीं ना कहीं है। तेजो वारि मृदंग यथा विनिमयो यत्रोत्र सर्गो मृषा। इसलिए मथुरा भी झूठा नहीं है, द्वारका लीला भी झूठा नहीं है, और वृंदावन लीला भी झूठी नहीं है। ये नित्य सत्य है। उसी सत्य का हम ध्यान करेंगे। सत्यम परम धीमहि। ये परम सत्य भगवान तो सत्य स्वरूप है। सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, ये जो है महाभारत में कहा गया, सत्य में कृष्ण प्रतिष्ठित है, इसलिए उनका एक नाम सत्य है। परम सत्य क्यों कहा गया? जब राधा जी के पास है विराजमान, परम सत्य है, उससे ऊपर कोई सत्य है नहीं संसार में। बोलो राधा गोविंद भगवान की। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने, हमारे पूर्वाचार्य, मैं जो बता रहा हूं अपनी बात नहीं है, जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण संदर्भ में इस जन्मांतर श्लोक की इस प्रकार व्याख्या प्रदान की है। और दूसरी श्लोक भी सुन लीजिए, जानते हो दूसरी श्लोक? अनुबंध चतुष्टय। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यां वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा साध्योरेद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तस्मात्। श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है, अर्थात इसके अधिकारी कौन है, विषय क्या है, विषय के साथ संबंध क्या है,
विषय है साक्षात भगवान। भगवान जो है वाच्य है, श्रीमद् भागवत वाचक है, भगवान की बातें करती है। अधिकारी कौन है सुनने की, और प्रयोजन क्या है, सुन के क्या मिलना है हमें? अधिकारी वो है निर्मत्सराणां सताम्। भागवत में वर्णित विषय है प्रोज्झित कैतव धर्म। ये संसार के जितने प्रकार के धर्म हम मानते हैं और करते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं एक कभी, परंतु निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो भागवत धर्म के अलावा जितने सारे धर्म है उसमें कैतव है, कपट है। श्रीमद् भागवत में जो भागवत धर्म, भगवत प्रेम की बात कही गई है वो बिल्कुल कपट से मुक्त है, प्रोज्झित कैतव। आप कहेंगे महाराज जी सबको कपट कह दिया। अच्छा, आप एक बात ध्यान से सुनना, देवी जागरण करते हैं ना, देवी जागरण करते हैं, खूब नाचते हैं रात भर, मैं उसका भी विरोधी नहीं हुआ, शास्त्र में है। और क्या कहते हैं, मैया मेरे झोली भर दे, हलवा का भोग लगाऊंगी। अब ये ठगना होता है कि नहीं मैया को? आप ही सोच लीजिए, हलवा बनाने में कितना 2-4 हज़ार ही खर्च पड़ेंगे, बहुत बढ़िया बनाओगे, हाँ, और झोली तो ले गए 2-4 करोड़ की। तो मैया क्या सोचेगी कि मैं तेरे झोली में 2-4 करोड़ भर सकती हूँ और 2,000 के हलवा बना के खुद नहीं खा सकती हूँ क्या? मुझे लुभाने आए मैया, मेरे झोली भर दे, हलवा के भूख लगाओ। इस प्रकार ये जितने सारे कर्मकांड है ना, इनमें थोड़े बहुत कपट है। दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं लोग, बड़े भाव से करते हैं, और क्या कहते हैं, धनंग देही, यशो देही और द्विषो जही, मेरे दुश्मन को भी मार दीजिए। अब वो भी मैया के बच्चा है कि नहीं, जगन माता है देवी मैया, तो हम कह रहे हैं मुझे बचा के रखिए, उसको मार दीजिए। ये सारे कपट से भरे हुए हैं। और कोई मोक्ष चाहते हैं, चलो ये संसार के सारे झंझट से मुक्त कर दो मैया, बस मैं कुछ नहीं, सेवा भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं, एकदम निर्विशेष ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊं, वो सबसे बड़ा कपट है। सबसे बड़ा कपट तो मोक्ष का होना है, बाकी कपट फिर भी मान लिया जाए। क्यों? कि देखो संसार में हम आए किस लिए, क्यों लिए भटक रहे हैं, यहाँ पे कर्म वासना लेके ही तो भटक रहे हैं, नहीं तो यहाँ थोड़ी जाते, भगवान के पास होते हैं। हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे अंदर कुछ कमी है जिस कारण हम संसार में भटक रहे हैं, ये बात तो सत्य है, इसमें तो कोई द्विमत नहीं है, दुविधा नहीं है। तो जो कमी क्या है कि हम संसार भोग चाहते हैं, जिस कारण से संसार दशा है। तो संसार भोग चाहते हैं, मैया से संसार भोग मांग लिया, चलो फिर भी मान लिया जाए। अगर सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा भी नहीं करेंगे और संसार में भी नहीं आएंगे, ऐसे आवागमन भी बंद हो जाए, सेवा में भी नहीं प्रवेश करूं, ये सबसे बड़े कपट है। क्योंकि स्वरूप से हम सब भगवान राधा गोविंद जी के दास के दास के दास के दास के अनुदास हैं। अगर दास सब छोड़ के मालिक से कहे ऐसा करे, मुझे एकदम छुट्टी दे दे और बिल्कुल खाना पीना मुझे मिलते रहे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो मालिक क्या सोचेंगे कि ऐसे कामचोर आदमी है, बताओ, पूरा तनख्वाह भी मांग रहे हैं और काम करने भी तैयार नहीं है। मुक्ति तो उसे कहा जाता है जब हम ये गलत जो भ्रमपूर्ण जो स्वरूप है इसको त्याग कर असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, भगवान के नित्य दास के रूप में उनके लीला में सेवा करते रहेंगे। अधिकारी कौन है? भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं होते हैं। कहते हैं भागवत सुनने के अधिकारी वो है जिनके अंदर मत्सरता नहीं है, निर्मत्सर। मत्सर क्या होता है? मत्सर होता है जलन, दूसरे को देख के जलन। अपने कोई नुकसान नहीं किया उसने, मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बड़ा मकान बना रहे, अच्छा बड़ा पैसा कमा रहे, अरे तेरे क्या बिगड़ गया, तू भी पैसा कमाओ। दूसरे को उत्कर्ष देख के जिनके हृदय में जलन होता है, दूसरे को भलाई से जो दुखी होते हैं, वो मत्सर है। ऐसे व्यक्ति छोड़ के हर व्यक्ति भागवत सुनने के अधिकारी है। काम क्रोध लोभ मोह मद खूब रहे, वो तो है ही संसार में जो घूम रहे है अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह मद रहे तो भी भागवत सुन सकते हैं, अधिकारी है। लेकिन मत्सरता रहे तो मुश्किल है। अब कहेंगे फिर तो महाराज बहुत आदमी के अंदर मत्सरता है, वो कैसे जाएंगे?
मुश्किल हो जाता है ना। तो उनके लिए हमारे आचार्यों ने एक सीधे रास्ता बता दिया, बिल्कुल सीधा रास्ता। अगर मत्सरता हृदय में है, नहीं गए, तो चलो वैष्णव की सेवा करो। सोचो कि अच्छा मेरे पड़ोसी वाले तो मंदिर में भंडारा लगाया और बढ़िया लड्डू बांटा है, चलो उससे भी बढ़िया मियाँ वाले लड्डू मैं बांटू। मत्सरता ही करो, उससे जलो, और जल के पूजा करते उससे भी कुछ अच्छी तरह से प्रतियोगिता करो, कंपटीशन करो, क्या परेशानी है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो हृदय से निकल जाएगा, अब अधिकारी बन जाओगे। बहुत सीधा रास्ता बात है, इससे सरल रास्ता को मिल ही नहीं सकते। वो हरिनाम कर रहे बहुत, अरे बड़ा जोर से बेला बजा के सुबह से कीर्तन करता है माता जी, और पड़ोस वाली माता जी जलती है। हाँ, बड़ा भक्तानी बन गई। हाँ, तो बाई क्यों नहीं बनी, घर में क्यों रहती है फिर, ऐसा कहने। तो अगर ऐसे किसी के मन में भाव हो, जलन है, तुम भी और एक बड़ा सा बेला ले आओ और खूब बजा के 3 बजे से तुम शुरू कर दो कीर्तन। क्या परेशानी है, उनसे भी बढ़िया करो। तो ये मत्सरता चली जाएगी। ये एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। आप पूछेंगे भागवत कब तक सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं 3 श्लोक में, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत जी है ना, सारे वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल है। जो पेड़ में पकते हैं ना, वो फल सबसे ज्यादा मीठा होता है, और कच्चे उतार के पकाओगे वो पकेगा लेकिन उतना मिठास नहीं है स्वाद में। और वो फल, बहुत सारे पेड़ में फल लगे हुए हैं। अब कौन फल सबसे ज्यादा मीठा है, ये जानकारी कौन रखता है पता है? तोता, क्योंकि उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसका अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट, स्वाभाविक प्रवृत्ति। हम लोग पहचान नहीं पाएंगे तुरंत कौन ज्यादा मीठा है, तोता पहचान जाता है और उसमें पहले चोंच लगाता है। जिस फल में तोता का चोंच लगे हुए, जानो कि वो फल सबसे मीठा है। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी का चोंच लगे हुए है। और कौन सुखदेव जी है, वो सुन लो, अधिकारी कौन है, वक्ता। यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवा जुहाव। हमारे आनंद वृंदावन चंपू में हमारे पूर्वाचार्य कवि कर्णपुर गोस्वामी, जो कि महाप्रभु के चरणारविंद से ये विद्या प्राप्त किए थे। बड़ी विचित्र बात है, आपको थोड़ा प्रसंग सुनाता हूँ। आप लोग तो गौड़ीय भक्त है, गौड़ीय नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। हाँ, महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो बंगाल से भक्त लोग रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने और रथ यात्रा दर्शन दोनों के लिए पैदल चलते, क्योंकि उस समय साधन की व्यवस्था नहीं रही। रास्ता में भी चलने के लिए उस समय टैक्स देना पड़ता था। अभी तो मोटरसाइकिल तक टैक्स फ्री है ना, हाईवे में देखा निकल जाएंगे। कार ले जाओ तो टैक्स देना पड़ेगा। उस समय जो रास्ता मेंटेन करते थे जंगल वंगल काट के, वो लोग बीच बीच में वो लगा देते। अभी जो चुंगी है ना, ऐसे तो पैदल जाने के लिए नवद्वीप से जगन्नाथपुरी 600 किलोमीटर है। 1 महीना लग जाता भक्तों को, और सारी व्यवस्था करके ले जाता। सबके पास तो पैसा भी नहीं है उतना, क्योंकि रास्ते में टैक्स देना है, भोजन की व्यवस्था करना है, वहीं सामान खरीद के रसोई करके। तो शिवानंद सेन नाम के महाप्रभु के एकांत भक्त थे, जो ब्रज के कृष्ण लीला के बीरादूती है। बीरादूती एक थी जो सभी को इकट्ठा करके लाती थी भगवान के पास, गोपियों को। वही गौर लीला में, नवद्वीप लीला में, महाप्रभु के लीला में शिवानंद सेन रूप से
तो उन्होंने कहते थे कोई बात नहीं, खर्च मैं दूंगा, सब चलो। 200 भक्त जाते थे, ऐसे वर्णन आते हैं। 200 भक्त जो है नवदी में एकत्र होते चारों तरफ से, और पैदल पैदल 1 महीना चल के पहुंचते जगन्नाथपुरी। अब अपने पत्नी को भी साथ में ले जाते, तो शिवानंद जी अपने धर्मपत्नी को भी साथ में ले जाते। तो एक बार ऐसा हो गया कि देखिए तीर्थ करने गए, लेकिन पत्नी जो है उनके रजस्वला अवस्था प्राप्त की। आप शास्त्र में एक निर्देश है गृहस्थियों के लिए, कर्तव्य बताया, ऋतु भार्या उपयात। आप लोग गृहस्थियों का धर्म होता है ऋतु काल में भार्यागमन करना चाहिए, मतलब ऋतु काल ओवर हो जाने के बाद। अब शिवानंद सेन तो पड़े गए द्वंद्व में, क्योंकि महाप्रभु के पास आए हो तीर्थ करने की और स्त्री संग करना, ये तो ठीक नहीं लगता। परंतु महाप्रभु तो हृदय के बात जानते हैं ना। जब शिवानंद सेना के प्रणाम किया उनको, महाप्रभु उनसे कह दिया, ए बार तुम्हार जे होइबे कुमार, पुरी दास भोली नाम धरियो तहार। महाप्रभु बोले आप तुम्हारा जो बालक जन्म लेगा, कोई लड़का ही होगा, उनका नाम देना परमानंद पुरी जी के नाम से पुरीदास। तो समझ गए महाप्रभु जी के इसमें अनुमोदन है। तो मातृगर्भ में वो बालक आए जगन्नाथपुरी में, फिर तो सब वापस लौट गए। और जब जन्म लिया पुरीदास जी, थोड़े दिन बाद उनको ले आए महाप्रभु के पास, कोई वर्ष के बाद। उस समय 5 साल के ही बालक थे मेरे ख्याल से पुरीदास जी, 5 साल थे ना, वर्णन आते हैं। और पुरीदास के जब महाप्रभु के चरणों में दिए हैं, जब बहुत छोटे थे, 2.5 साल के थे, तब की बात है, ले आए थे। अब बच्चे को देते हैं ना महात्मा के चरणों में, तो साक्षात भगवान है, महाप्रभु उनके चरणों में प्रणाम करने दिए। तो महाप्रभु अपने चरण आगे बढ़ा दिया, पुरीदास उनके पैर के अंगूठा उसको चूसने लगे। उसी के माध्यम से भगवान सच्चिदानंद गौर हरि उसी बच्चे के अंदर में सारे कवित्व शक्ति, साहित्य शक्ति प्रदान कर दिए। जब 5 साल के हुए, महाप्रभु बोले श्लोक बोलो, आर्या छंद में श्लोक रचना करके सुनाए। सभी आश्चर्य, ये बच्चा अब तक पढ़ा नहीं है, संस्कृत श्लोक कैसे रचना किए हैं? महाप्रभु ने संचार कर दिए। उसी पुरीदास जी ने लिखे है एक ग्रंथ आनंद वृंदावन चंपू, वृंदावन लीला की वर्णन करके। उन्होंने बताया ये जो शुकदेव जी है वो राधा जी के शुक है। राधा जी का वो तोता है जिनको राधा जी भगवान कृष्ण के पास कभी कहाँ मिलन है, कब कहाँ मिलना है, वो खबर देके भेजती थी। वो सुख जो है या व्यास देव जी के पत्नी बीटिका के गर्भ में आकर बैठ गए, जन्म नहीं ले रहे, बच्चे बड़े हो गए, जन्म नहीं लेते। व्यास देव जी परेशान हो गए, बोला बेटा तुम्हारे माँ तो जो है मर जाएगी, 12 साल हो गए अभी तक तुमने मातृगर्भ में निवास कर रहे हो, क्या बात है? और वो तो ब्रह्मज्ञानी लीला कर रहे, कहते हैं मैं बढ़िया ब्रह्म ध्यान कर रहा हूँ, बाहर जाऊं तो माया में पड़ जाऊंगा। ये बढ़िया है, मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, फंस जाऊंगा माया में। व्यासदेव जी कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम माया में नहीं पढ़ोगे, मैं तुम्हें शास्त्र श्रवण कराऊंगा, मैं जगत गुरु वेद व्यास हूं, कृष्ण द्वैपायन हूं। कहते आपके बात में विश्वास नहीं करता हूं। बोला ऐसे कैसे? बोला आप भी माया में पड़े हो, आप सोचते हो मेरी धर्म पत्नी मर जाएगी, जब भी मुझे जन्म लेने के लिए बोलते हो, दूसरी के धर्म पत्नी मरते तो आपके सिर दर्द नहीं होते उतना, और मुझे माया में डालने के चक्कर में हो, मैं नहीं जन्म लेंगे। तो बोला बेटा माँ तो मर जाएगी, किसका बात तुम मानोगे? बताओ, मेरे बात पे विश्वास नहीं, किसके बात पे विश्वास है? बोला जो भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, उस समय जो लीला कर रहे हैं ना, वो साक्षात त्रिलोकी के ईश्वर है। वो आकर आके मुझे बताया कि तुम माया में नहीं फंसोगे, तब मैं विश्वास करूँ, और किसी के बात में मेरे भरोसा नहीं, क्योंकि माया उनकी ही दासी है। वो अगर कह दे मैं मानूंगा, आपकी बात नहीं मानता। तो सीधा चले गए भगवान कृष्ण के पास। व्यासदेव जी ने बोले विनती की, भगवान ऐसी आप कृपा करके आइए और वो बच्चा को समझाइए कि जन्म ले ले। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश आ गए और बच्चे को संबोधन करके, गर्भ में आया बच्चा, बोलता है बेटा तुम जन्म ले लो,
मैं त्रिलोकी के ईश्वर मायाधीश श्री कृष्ण हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम कभी मेरे माया में नहीं फंसोगे। उनकी बात मानकर सुखदेव जी ने जन्म लिया है, मातृगर्भ से चले आए बाहर और आती संन्यास ले लिए। कोई संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ, उपनयन संस्कार कुछ भी नहीं। अनुपेतम अपेत कृत्वम, सारे कृत्य का बहिष्कार कर दिया। क्यों? शास्त्र में एक वचन है, पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो जो वर्णाश्रम का नियम है, फिर वानप्रस्थ लो, फिर संन्यास लो। परंतु और एक नियम उसी शास्त्र में बताते हैं, यद आहारेव विराजित तद आहारेव प्रव्रजित। जिस दिन मन में वैराग्य हो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा, उसी दिन ही घर त्याग कर देना चाहिए। तो ये तो मातृगर्भ से वैरागी है। सुखदेव जी मातृगर्भ से संन्यास है, उनका संन्यास लेने की बाईस में क्या आवश्यकता है? वो सीधा चल पड़े, पीछे पीछे व्यास देव जी चल रहे, हा पुत्र, हा पुत्र। दोनों तरफ रास्ते में वृक्ष ठाड़े हैं और पेड़ जवाब दे रहे हैं उनकी तरफ से, मानो प्रतिध्वनि हो रही है, को पुत्र, को पुत्र। तो माया में पड़ गया अभी भी, पुत्र पुत्र कहते, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है। आज मान लीजिए इस परिवार में आप कहां कहां से आए हो, एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा। कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है। एक परिवार में जन्म लिए कहते हैं मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, ऐसे कहते हो ना। अब वास्तव विचार किया जाए, कौन कहां से आए हैं और इसके बाद कौन कहां जाएंगे, ये थोड़े दिन के संबंध लेके हम बनाते हैं ये, परंतु ये वास्तवता नहीं है। वास्तवता तो ये है हम लोग कहां से आते हैं और फिर कहां जाते हैं, इसका कोई पता नहीं। को पुत्र, तुम पुत्र पुत्र कर रहे, कौन पुत्र है? पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदु, अभिनेदु प्रतिध्वनि किया। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्व जीवों के हृदय में बैठे हुए जो मुनि हैं, जो योग बल से किसी के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। आप एक थोड़ा सा दृष्टांत देखते हो, अभी मैं दृष्टांत देता हूं। मैं किसी का एक है ना, अभी जो किसी को बात बोल देते हैं, लिख देते हैं पर्ची, टेलीविजन में वायरल हो गई, उनकी कुछ सिद्धि है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु सुखदेव जी तो साक्षात जन्म सिद्ध महात्मा हैं और वो किसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, समझने की बात तो दूर से। सुखदेव जी ऐसे महात्मा थे जो हर व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके उनके मुंह से वाणी बुला सकते। सर्वभूत हृदय, वृक्ष के अंदर भी प्रवेश करके उनसे बुला रहे, को पुत्र। या स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीपमतितितीर्षदां संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। उसी मुनियों के जो गुरु है, उसी वेदव्यास के जो पुत्र सुखदेव जी, मैं उनका शरण लेता हूँ। मुनियों के गुरु कैसे होंगे? कहते हैं देखो, व्यास देव जी तो पीछे पीछे पुकारते रहे, हा पुत्र, हा पुत्र। आगे आगे सुखदेव जी जाए, वस्त्र भी नहीं पहना, जन्म लिया चल दिया। वस्त्र की क्या मतलब है? सारे दिशा जिनके वस्त्र है और चारों तरफ देखते देखते जा रहे। रास्ते में सरोवर है, अप्सराएं स्नान कर रही थी, वस्त्र उतार के, स्वर्ग की अप्सराएं। सुखदेव जी चले गए, उनकी कोई शर्म नहीं आई। व्यासदेव जी जब पुत्र पुत्र करके पीछे पीछे आ रहे, अप्सराएं देखे व्यासदेव जी आ रहे, तुरंत शर्म के मारे अपने वस्त्र पहन लिए, संभाल लिए अपने को। तंग वीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा तपनत सुतास्य विविक्त दृष्टे। मैं थोड़ा श्लोक बोलता हूँ क्योंकि आपके देखिए ये सुनने से भी ये मंत्र काम करता है, हृदय में सफाई होती रहती है, बोलने से भी मेरा हृदय सफाई होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तंगवीक्ष पृच्छति मुनो। अब व्यासदेव जी सीधे साधा है, महात्मा तो है ही, जगत गुरु है, ब्राह्मण है, तो सीधा सीधे पूछ लिया, बेटी सुनो इधर। अप्सरा तो डर गई, पता नहीं कि बाबा ने श्राप श्राप ना दे दे हमें, ऐसे नंगी ना आ रहे थे, क्यों ऐसा गलत है। बोला नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, एक बार पूछना है, बताओ कि मेरा जवान बेटा यहाँ से बिल्कुल नग्न चले गए, चारों तरफ देखते देखते, तुम लोग के अंदर शर्म नहीं है? और मैं तो वस्त्र पहनी हूँ, बूढ़े आदमी हूँ,
फिर भी जब मैंने देखा कि यह नारी ऐसे स्नान करे, मैं अपनी दृष्टि घुमा लिया, क्योंकि ऐसे देखना नहीं चाहिए। फिर भी तुम लोग शर्माए गए, क्या बात है? ये तो उल्टा है ना। ये जवान लड़का निकल गया यहाँ से, नग्न हो गए, तुम्हारे शर्म नहीं है? और मुझे देखकर शर्म है, हालांकि तुम्हारे तरफ मैं दृष्टि भी नहीं डाली। वो तो देखते देखते जा रहे थे चारों तरफ, तुम्हारे तरफ भी नहीं डाले, लेकिन तुम्हें तो शर्म नहीं है। तब सराय कहे, महाराज क्षमा करना, लेकिन आप में और उनमें अंतर है। तुम्हें कैसे पता? बोला हम नारी है, दृष्टि से पता लग जाता है मन में क्या है। आपके दृष्टि में आप वैसे हो, जगत गुरु हो, महान हो, सब ठीक है, लेकिन आपके दृष्टि में भेद है। स्त्री पुम विदा तब, आपके अंदर भेद है, स्त्री है, पुरुष है, तभी तो आपने नजर घुमा ली। लेकिन आपके पुत्र में वो ज्ञान भी नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं देखते, ब्रह्म दर्शन करते हैं सब, इसलिए हम नहीं शर्माए। ऐसे जो महान सुखदेव है, सभी मुनियों के गुरु हैं। परीक्षित महाराज जी अनशन लेके बैठे थे, मैं एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा, एक बूंद जल तक नहीं ग्रहण करूंगा मृत्यु तक। आमर अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठे हैं। सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। क्यों? कि एक पुराना इतिहास है तो थोड़ा सुनना चाहिए। वास्तव में परीक्षित जी मर गए थे। मातृगर्भ में उनको अश्वत्थामा के जो अस्त्र है वो जलाकर रख कर दिया था। उत्तराया हता गर्भ ईशेना जीवित पुनः, सीधा अर्थ आता है। उत्तराया हता गर्भ, उत्तरा के जो गर्भ है, उत्तरा कौन है आप तो सब जानते हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाता हूँ। अभिमन्यु के पत्नी। अभिमन्यु जब युद्ध करने गए थे तो गर्भवती थी, और बाद में अश्वत्थामा जब सब कुछ खो बैठे हैं, अंतत गत्वा वो ब्रह्मास्त्र छोड़े उसी बालक का नाश करने के लिए, पंच पांडव का नाश करने के लिए। पांडवों को तो भगवान रक्षा कर दिए है अपने सुदर्शन के द्वारा, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक का रक्षा किए। रक्षा किए मतलब पुनर्जीवन दान किए। ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। वास्तव में मर गए थे, जल गया था। भगवान ने जिनको प्राण दान किया, आज उनके पर फिर ब्रह्म सर लगा है। ऋषि के चरण में अपराध किया, ऋषि के गले में सांप डाल दिया क्रोध के मारे। तो हम देखना चाहते हैं वो भगवान किया जिनको प्राण दान किए थे मातृगर्भ में, अब ये श्राप से उनका रक्षा नहीं करेंगे। जो भगवान ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए थे परीक्षित को, आज क्या ब्रह्म श्राप से रक्षा नहीं करेंगे? सारे ऋषि मुनि कर्मकांडी ज्ञान कांडी सब आके बैठ गए चारों तरफ। कहाँ है? गंगा किनारे, शुकरताल कहते हैं उसको, सुखताल। तो वहां पर गंगा किनारे बैठ गए परीक्षित महाराज। चारों तरफ ऋषि मुनि बैठे हैं, और परीक्षित महाराज ने एक ही प्रश्न किए थे, ये मेरा क्या कर्तव्य है? आप सब निर्णय करके एक मत होकर बताइए, द्विमत नहीं होना। ये नहीं पार्लियामेंट में ये भी लड़ रहे, वो भी लड़ रहे, ये कहते हैं बिल पास होना चाहिए, वो कहता है बिल पास नहीं, ऐसा मैं सुनना नहीं चाहता हूं। आप सब एक मत होकर बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। मेरा 7 ही दिन जीवन है। श्राप लग गया ऋषि पुत्र का, श्रृंगी का श्राप लग गया। गलती मेरी है, मैंने ऋषि का अपमान किया था, और मेरा 7 ही दिन जीवन है। ऋषि मुनियों में मतभेद हो गया। अब अपने अपने मत होते हैं ऋषि को। कोई कर्म कांड बोला कर्म कांड करो, कोई ध्यान करने बोले, कोई योग साधन करने बोले। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छयागामटमानानपेक्षा अलक्ष्यलिंग निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालेरवधूत वेश। सुखदेव जी यदिच्छा कौन से? भगवत इच्छा से। यदिच्छा मतलब तदिच्छा, भगवान की इच्छा से सुखदेव जी वहां पर पधारे। सारे ऋषि मुनि देखिए, उनके गुरु जी व्यासदेव जी भी वहां बैठे थे, और व्यासदेव जी ने तो बड़ा कष्ट करके उनका भागवत रसपान करवाया। बेटा तो चले गए, जन्म लेते ही चले गए, और व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत को संशोधन करके जो अपूर्व भगवत अवतार रूप भागवत ग्रंथ प्रकट हुए हैं, उन्होंने सोचा मेरा पुत्र को कैसे पान कराऊं, कैसे मेरा बेटा ये भागवत रस को पान करे। सब पिएंगे, मेरा बेटा नहीं पिएगा, ब्रह्मज्ञानी। तो व्यासदेव जी के आश्रम में कुछ विद्यार्थी रहते, तो विद्यार्थी लोगों का काम था सुबह सुबह जाके जंगल से जो सूखा लकड़ी है,
सूखी लकड़ी जो पेड़ से अपने आप गिर जाती है, सूख जाते हैं, उसी को ला के वो लोग जलाते थे। ये कच्चे पेड़ काटना एक अपराध माना जाता है। पहले जमाने में बहुत जंगल में सूखी लकड़ी पड़े रहते तो ले आके अपना आश्रम के काम चलाते। लकड़ी लेने गए और जाके देखा कि एक ध्यान मग्न महात्मा बिल्कुल नग्न अवस्था में पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे, ब्रह्म ध्यान में समाधि लगा के बैठे। रूप भगवान कृष्ण जैसा ही है, मानो श्यामल वर्ण है। लकड़ी लेके आए और गुरुजी से बोला, गुरुजी आज मैंने एक महापुरुष दर्शन करके आया, जंगल में बैठे हैं। बोला कैसा है वो महापुरुष? वर्णन किया, ऐसे ही है, बिल्कुल नग्न है, 16 वर्ष की जैसे वयस है उनका अवस्था, और ब्रह्म ध्यान में बिल्कुल समाधि लगाकर बैठे। व्यासदेव जी का पता लग गया वो ही मेरा बेटा है। अगर मैं जाऊं तो हो सके फिर भाग जाएगा, मैं तो जाऊंगा अपने बेटा मानकर, वो सोचेगा ये मेरे लिए एक बंधन होगा, पिताजी का स्नेह प्यार, तो पहले ही भागा है घर छोड़ के, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अपने शिष्यों को कह दिया तुम लोग फिर जाओ उनके सामने, उनके पास, और मैं कुछ श्लोक सिखा देता हूँ भागवत की, ये श्लोक रट लो और उनके कानों के सामने जाकर ये श्लोक का पाठ करो। अगर उनका ध्यान भंग हो तो समझा बुझा के मेरे पास लेके आओ। श्लोक सिखा दिया। आप जाके वो बच्चों ने जो है, विद्यार्थियों ने ध्यान मग्न सुखदेव जी का कानों में श्लोक सुना रहे। वरवा पीड़ं नटवर वपुः कर्णया कर्णिकारं बिभ्राट वासं कनक कपिशं वैजयन्ती जमालां रन्ध्रान् वेणरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बस भगवान के रूप का वर्णन है। शरद ऋतु के सुशोभित वृंदावन के बने हुए, वहां भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ गोचरण करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो वो रूप का जो वर्णन है, वो झांकी का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म, माथे में मयूर पुच्छ का सुशोभित मुकुट है। नटवर वपु, नटवर स्वरूप है। दोनों कानों में से एक कान में कर्णिकार के पुष्प लगे हैं, कभी इसी कान में रखते हैं, कभी इसी कान में लगाते हैं। कर्णिकार में एक वचन है, कर्णय द्विवचन है। दोनों कानों में एक कर्णिकार कैसे है कि कभी तो इधर लगाए भगवान, कभी इधर लगाए। बिभ्रद्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, और वस्त्र जो है ना कनक कपिशं, बिल्कुल सोने के जैसे उज्जवल सुनहरा वर्ण के पीतांबर धारण किए। गले में वैजयंती माला है। 5 प्रकार की अलग अलग रंग के पुष्प पत्र से जो ग्रथित माला उसे वैजयंती कहा जाता है, और घुटनों तक होता है। कोई कोई तो कहते हैं आपाद विस्तृत चरण तक। वो माला पहने हुए भगवान बंसी बजाते हुए अपने वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं शरद ऋतु में, और चारों तरफ सखाओं ने उनको गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, हमारे सखा की जय हो। ये जब रूप वर्णन सुना है भगवान के रूप वर्णन, ये रूप सुनकर ये सुखदेव जी का जो निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे ना, ध्यान टूट गया। वो कहने लगे कौन है, उनका क्या गुण है सुनाओ। रूप तो सुना है, गुण तो सुनाओ। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांशयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र चितां ततन्यं कंबा दयालो शरणं व्रजेम। एक गुण वर्णन किया भगवान के दयालु। ये पूतना इतनी दुष्ट राक्षसी थी, अपने स्तन में हलाहर जहर लेपन करके उस बाल कृष्ण भगवान को मारने के लिए गोकुल पहुंच गई, और भगवान ने स्तन पान के बहाने उनके सारे प्राण को पान कर लिया। वास्तव में भगवान ने प्राण नहीं पिया है, क्योंकि पूतना के प्राण बहुत अशुद्ध है। प्राण किससे बनते हैं? भोजन से बनते हैं ना। और वो भोजन क्या करती थी? रुधिराशना। राक्षसी
खून पीती थी छोटे बच्चों को। तो भगवान ये अपवित्र वस्तु पान करेंगे? हमारे आचार्य पूर्वाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं, वो लीला शक्ति ने पान कर ली। भगवान तो लीला शक्ति का आदेश दिया, माया शक्ति तुम पान कर लो इसका जान, मैं नहीं पीऊंगा, मैं दिखाऊंगा मैं स्तन पान कर रहा हूं, और ये जहर से मेरा क्या होने वाले है? मेरा नाम लेके जो रहते हैं शिव जी, वो सारे दुनिया का जहर पी के नीलकंठ बन के बैठा, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ेगा जहर? परंतु भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु है, उस पुतना को भी वैकुंठ में स्थान दे दिए। सेवा तो नहीं मिली, स्थान तो मिले। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस संसार से मुक्ति पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, जन्म जन्म तप करते रहते हैं, और पुतना राक्षसी भगवान को स्तनपान कराने के लिए एक बहाना बनकर आई थी, नाटक। वास्तव में उद्देश्य तो था मारने के लिए, जिघांसा। परंतु भगवान उनको भी वैकुंठ गति प्रदान किए हैं। इससे दयालु कौन है जिनके पास शरण लो? अगर नौकरी करना है किसी के दुकान में तो क्या देखेंगे? सबसे दयालु मालिक कौन है मथुरा में? करेंगे ना? जो दयालु नहीं है उनके पास जाएंगे कोई नौकरी करने के? कोई बालक नहीं, वो तो अच्छी तरह से तनख्वाह भी नहीं देगा, ज्यादा मेहनत करवाएगा और पता नहीं क्या क्या गाली देते रहेगा। होता है ना संसार में। हाँ, दयालु हो तो देखना आप किसी किसी में, मैंने देखा हूं इसलिए कहता हूं दृष्टांत। तो मान लीजिए कोई जाट के बालक कोई अग्रवाल के दुकान में काम कर रहे हैं, देखना वो घर के आदमी भी बन जाता है कभी कभी ऐसे ही, दयालुता देख के, प्रेम से, और किसी से बस नहीं होते हैं। मैं दृष्टांत तो सिर्फ बताया, इसमें कोई जाति से मेरा लेन देन नहीं है, मैंने देखा हूं बहुत। वो बिल्कुल वो तनख्वाह नहीं दो तो भी आपको नहीं काम करेंगे, आपको दुख में भी आपको नहीं छोड़ेंगे, अपना हो जाते हैं। तो कम बड़ा दयालु। अब भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु है, और किसके शरण जाऊं? तो ये गुण वर्णन सुन के फिर सुखदेव जी से रहा नहीं गया। वो बोला और श्लोक है सुनाओ। तो व्यास देव जी के विद्यार्थियों ने बोला आप चलो हमारे गुरु जी के पास, ऐसे 18,000 श्लोक है, खूब सुनो। आपके पिताजी नहीं बोले, बोले हमारे गुरु जी। तो व्यास देव जी के पास आ गए सुखदेव जी, गुरु जी के पास आया, पिताजी के पास नहीं आए। पुत्र पुत्र अगर खूब चिल्लाए तब तो नहीं आए। अब भागवत से आकृष्ट होकर हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यान नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान के गुण सुनकर आक्षिप्त मति, उनका दिमागी मानो बावरा हो गए। अभी तो मैं यही कह रहा था इन लोगों से, वृंदावन तो मैंने पहले भी बहुत सालों से आना जाना रहा भी कुछ दिन वैष्णव की कृपा से, परंतु इतने भीड़ तो नहीं देखा कभी। आदमी क्या पागल हो गए सब इतने ठंडे में, और गाड़ी भी बंद है एकदम, वृंदावन रास्ते चलने की हालत स्थिति नहीं है। भगवान ने कैसे सबको पागल बना दिया है, उनकी लीला है, वो जाने। तो सुखदेव जी का आज जो है दिमाग ऐसे ही हो गए, हरे गुणा क्षिप्तमति। वो सीधा व्यास देव जी के पास चले आए, 18,000 श्लोक श्रवण किया और सारे कंठस्थ कर लिया। ये श्लोक रटते हुए संसार भ्रमण करते करते परीक्षित महाराज की सभा में आके बैठे। परीक्षित महाराज जी की सभा तो नहीं, जहां उपवेशन कर रहे थे गंगा किनारे, प्रायोपवेशन, वहां पर पहुंच गए भगवत इच्छा से। और परीक्षित जी कौन है? जिनको भगवान ने साक्षात ब्रह्म साप से रक्षा किया, स्वयं प्राण दान किया, मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। तो ये है श्रोता, सुखदेव जी है वक्ता। इनमें एक बात आपको ध्यान देने योग्य है, ये कुंती माता, पांडव में तो सभी भक्त है भगवान के, ऐसी बात नहीं, पार्षद भी है, परंतु इनमें कुंती माता की कुछ विशेषता है। क्योंकि भगवान जब परीक्षित महाराज को रक्षा किए हैं और अश्वत्थामा को निरस्त कर दिए हैं, भगवान बोले आप तो कोई दुश्मन नहीं है आपको, मैं द्वारका लौट जाऊं। कुंती माता ने स्तुति की। कैसे स्तुति की? हम लोग जो कहते हैं ना, भगवान के सामने जाके अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे, जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ये भी बोलते हैं। और वो भी कहते हैं शरीर के जो दुख है उसको दूर कर दो, ये सब मानते हैं भगवान से। मैं उससे खराब नहीं कहता हूँ, ये सब करने के लिए तो आया हूँ, संसार में पड़ा हूँ।
मांग रहे तो कौन सी नई बात है। परंतु कुंती माता ने क्या मांगी भगवान से, बड़ी सुंदर स्तुति की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। सब ध्यान करो, यह कुंती माता कोई ठाड़ी है, सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। कुंती माता प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते पुरुषम, आपको प्रणाम है। कृष्ण भगवान तो नरलीला कर रहे हैं ना, अब कुंती जी बुआ लगे। वसुदेव जी के बहन ही तो है, दूसरे राजा ने गोद लिए थे उनको, वास्तव में वो वसुदेव जी की बहन है, सागी बहन है, तो भगवान के बुआ लगे। अब बुआ को भी अपने भतीजों को ऐसे प्रणाम करते हैं क्या? ये तो गलत बात है। तो कुंती माता कहती है ऐसा नहीं, बुआ भतीजा संसार के संपर्क है, परंतु मैं ये बात जानती हूं कि आप आदि पुरुष हो, आद्य पुरुष हो, आप ईश्वर हो, आप प्रकृति से परे हो। दिखने में लगते हैं मध्यम आकार कोई एक व्यक्ति मेरे भतीजा, परंतु हम जो दिखते हैं ना, ये यथार्थ दर्शन नहीं है। आप तो माया गुण से बने हुए शरीर भी आपके नहीं है। हम सब जैसा पंचभूत रचित शरीर है, जड़ शरीर, ये आपके अंदर नहीं है। आप प्रकृति के परे हो, इनसे बहुत ऊपर हो। इसमें आप लोगों को मन में संशय आ सकती है। पर्टिकुलर जो नौजवान बैठे हैं ना, वो सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है महाराज, हाँ शरीर है, दिखते हैं, कहते हैं शरीर नहीं ऐसा। आप लोग ताइक्वांडो जानते हो? कोई ताइक्वांडो देखे हो? ये देखे हैं, एक मार्शल आर्ट होता है वो, है ना। अभी तो बच्ची भी बहुत, लड़कियां भी बहुत करती है ताइक्वांडो। आप भी करती हो? बच्ची करती है। हाँ, तो उसमें आप देखना कुछ चमत्कारी होती है। कैसे करते हैं? जैसे ईटा रख दिया ना, जो सीख लिया अच्छी तरह से, 8-10 ईटा के ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे, ईटा टूट जाए। कैसे संभव है आप बताओ? मैं पूछूं आपसे तो, अरे वो तो हथौड़ा से मारो तो भी तोड़ना मुश्किल है, और हाथ तो पहले टूट जाएगा, ईटा कैसे टूटे? और साधारण ऐसे बच्चे भी कर लेते हैं। उनको सिखाया जाता है, ये मानसिक शक्ति से तोड़ा जाता है, शरीर के बल से नहीं। वो सारे मन की शक्ति उसमें एकाग्र करने के वही ट्रेनिंग होता है उनका, मार्शल आर्ट जितना होता है प्राय। तो ये इसका कहते हैं अतीन्द्रिय, हमारे इंद्रिय से परे। हम नहीं सोचते हाथ से जो काम हम कर सकते हैं उस प्रकार से ईटा तो ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो हाथ की जो शक्ति है उससे कुछ ऊपर है ये, अर्थात ये मानसिक शक्ति से तोड़ते हैं, नहीं तो ऐसे तोड़ नहीं सकता। हाथ टूट जाएंगे आपको, ईटा कैसे टूटे? तो ये तो हो गया अतीन्द्रिय, छोटा मोटी चमत्कार है संसार के, जो एक शक्ति है, मन की शक्ति है, जड़ शक्ति है। जब भगवान आते हैं ना, अच्छा आप लोगों में कोई साइंस पढ़े हो? साइंस पढ़ती हो? साइंस पढ़े हो? एंटी मैटर के बारे में सुने हो? मैटर एंटी मैटर नहीं सुने? साइंटिस्ट लोग एक हाइपोथेसिस बनाए हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, अभी तो मेरे ख्याल से 108 पहले था, अभी पीरियोडिक टेबल में कितना है? अभी तो बढ़ गया कुछ, सुनता हूं मैं। हाँ अभी कितना, 108 है, 110 है, क्या है पता नहीं। मैं तो बहुत साल पहले पढ़ा, बुरा हो गया अभी तो। हाँ अभी 108 ही है, कुछ बड़े होंगे जो भी हो। अब यहाँ जितना मटेरियल है, ऐसे कोई जगत होगा जिसमें इसका विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है वही मटेरियल, परंतु दोनों कार्बन, ये कार्बन मॉलिक्यूल और एंटी वर्ल्ड के जो कार्बन मॉलिक्यूल मिलेगा तो जीरो हो जाएगा। ऐसे एक हाइपोथेसिस है, हालांकि कहां है अब तक ढूंढ के नहीं मिले इन लोगों को, अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो इंद्रिय का अतीत है। टेलीस्कोप से वो जगत का नहीं दिखा सकते। तो वो कहते हैं वो मैटर ऐसे ही है। मान लीजिए एक दीवार है, कोई भी चीज देख लीजिए, और उसी जगत में जो है वो ऐसे ही दिखते हैं, परंतु इसके विपरीत है बिल्कुल। ये कार्बन है एक्चुअली, ये लकड़ी जो है आप तो जानते होंगे, मुख्यतः कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है एक्चुअली। तो वो लकड़ी जब इस लकड़ी के सानिध्य में आएगा, कुछ नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं रहेगा, ऐसे कहते हैं साइंटिस्ट लोग, एंटी मैटर। तो हम जिस संसार में रहते हैं, मैं थोड़ा साइंस की बात कहता हूं, ऐसा नहीं पड़ेगा ये बच्चों के लिए। इसमें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन होता है।
एक फोर्थ डायमेंशन होता है, क्या है वो? टाइम। क्योंकि यही स्थान में आज आपके मकान बने हैं, मानो 10 साल 20 साल 25 साल कुछ होगा, उससे पहले कुछ और रूप था इस स्थान का। और 500 साल पहले अगर टाइम ट्रेवल कर सकते हो आप, 500 साल पीछे आ जा सकते हो यहां पर, तो आप कुछ और देखोगे ना। अगर कोई ऐसी पद्धति हो जिसमें हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो 500 साल पीछे आ जाइए, ऐसी जगह पे आप और कुछ देखेंगे। तो ये हो गया फोर्थ डायमेंशनल। और एक होता है हमारे परम गुरु जी कहते फिफ्थ डायमेंशन है एक, जो देखने में हम जैसे लगते हैं लेकिन हम जैसे नहीं है। ये है वैकुंठ जगत। देखने में भगवान तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसके अंदर समा हुए हैं। और उनकी शक्ति की एक थोड़ा सा अंश से संसार चल रही है। यूरेनियम को तोड़ के दोनों मॉलिक्यूल बना दिया ना, और बीच में थोड़ा सा मस लॉस हो गया, E = mc²। उसी से इतना बड़ा हिरोशिमा नागासाकी ध्वस्त हो गया। ये जितना मैटर हम देखते हैं मास है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है और कुछ नहीं। ये तो मानोगे ना बात? आइंस्टाइन का फॉर्मूला पढ़े होंगे कोई, E = mc²। अर्थात मास और एनर्जी जब सृष्टि होती है तो वो एनर्जी से मास बनता है। भागवत में वही बात लिखी है, आइंस्टाइन कोई नई बात नहीं कही। भगवान की जब अपरा शक्ति है उसी से ये सब बने हैं सारे मटेरियल, आत्मा नहीं। हम जो चेतन है ना, जिसके कारण हमारे अंदर चेतन है, जो चले जाने के बाद इस शरीर को मुर्दा कहा जाता है, वो अपरा शक्ति से नहीं है, वो मैटर नहीं है। बाकी सब जो कुछ है, आत्मा छोड़ के, परमात्मा छोड़ के, संसार में जितनी सारे वस्तुएं हैं, ये सिर्फ शक्ति के घनीभूत रूप है। आप भी पढ़े हैं ये इसको, घनीभूत रूप है। और जब प्रलय हो जाएगा, वो साइंटिस्ट भी कहते हैं, भागवत में भी कहते हैं, सारे फिर एनर्जी में रूपांतरित हो जाएंगे। और ऐसे कितने लाखों, उस समय तो समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम चालू हुआ सृष्टि के बाद से, उस समय समय नहीं, कब तक चलेगा पता नहीं। फिर भगवान इच्छा करेंगे फिर सृष्टि होगी, परंतु हम कहां रहेंगे? हम जो चेतन जीव है, हम सारे महाविष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में, लेटेंट स्थिति में रहेंगे, चेतना नहीं रहेगी। लेकिन हमारा अदृष्ट साथ में रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, अदृष्ट रहेगा। जिस कर्म हमें भोगना बाकी है वो कर्म रहेगा, और वो कर्म भोगने के लिए फिर जब भगवान सृष्टि करेंगे, हमें सब संसार में आना पड़ेगा, देह धारण करना पड़ेगा, और ऐसी चक्कर में चलना पड़ेगा। कुंती माता ने बोली, भगवान ये दोनों परिवार से मेरे मोह छुड़ा दो। दोनों परिवार क्यों? कि माता लोग जो होते हैं ना, उनके दो परिवार के प्रति मोह। एक तो घर में जन्म ली है, कहीं किसी की बेटी है, और किसी घर में बहू बनकर आती है, तो दोनों के प्रति उनकी जो है आसक्ति रह जाती है, होता ही है। तो कुंती माता ने प्रार्थना की भगवान से, जे मेरे को ये दोनों घर से आसक्ति छुटा दो। एक तो मेरे ससुराल जो है, ये पंडा बेटा बेटी ये सब छुटा दो, और मेरे जो मायके हैं। बोला फिर रहोगे किस लगे? आदमी तो यही लगे रहते हैं संसार में, हाँ, घर परिवार बच्चे, यही तो होता है गृहस्थी होता है। कहते हैं नहीं नहीं, ये दोनों से मन हटाकर आपके चरणों में लगा दो, और संपत्ति नहीं चाहिए, विपत्ति देते रहिए। विचित्र बात है, विपत्ति मांग रहे भगवान से कुंती माता। इतना विपत्ति हुआ फिर भी शांति नहीं बनी। विशाल महग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रत द्रौड़स्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य तपुनो भव दर्शनम्। हे भगवान, बारंबार विपत्ति देते रहिए। इतना भी तुम झेके नहीं, वरना आप झेके नहीं आते। क्यों? कि अगर आज संपद आए, मेरा बेटा जो है अब राज्य के सिंहासन में विराजमान है, सारे दुश्मन मर गए, आप तो चल रहे हो द्वारकापुरी, अब तक विपत्ति होती तब हमारे साथ होते। विपत्ति नहीं, आपका दर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आपका दर्शन मिले। भवता दर्शन, आपका भी कहे कुंती माता, भव शब्द का प्रयोग किया है, तुम नहीं बोले,
ऐसा भतीजा तो तुम ही बोलते, तू बोल देता है, हुआ अधिकार है। परंतु इस प्रकार से कुंती माता ने स्तुति की, आपका दर्शन मिले इसलिए हम विपत्ति चाहते हैं बार बार। आपका दर्शन मिले फिर संसार दर्शन नहीं करना पड़ता। और मेरे दोनों परिवार से मोह छुटा दीजिए, एक ही वरदान मांगती हूं। और वो जो सारे मन की ममता है, ये सारे ममता बटोर के लाके आपके चरणों में लगा दीजिए। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मुद्बहता दध्वा गंगे भोग मुदन्नति। जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ बहते रहती है, इधर उधर नहीं रुकती। गंगा जी के किनारे आप बड़े सुंदर बगीचा बना दो, हाँ, एकदम फूलों की खुशबू, और करोड़ों रुपया लगा दो, एक बगीचा बनाओ, गंगा जी रुकेगी, बड़ा सुंदर स्थान है, थोड़ा रुक के जाओ। और गंगा जी किनारे खूब कूड़ा कचरा आदमी भरते रहता है कि अपराध पे है, फिर भी गंगा जी क्या जल्दी भागेगी? कूड़ा कचरा है तो वो जैसी चलती है ऐसी गंगा जल चलेगी। संसार के विपत्ति और संपत्ति, संसार के मान अपमान, ये सबसे बिल्कुल अलग होकर मेरी मति आपके चरणों की ओर चलती रहे। ये प्रार्थना की कुंती माता ने। युधिष्ठिर महाराज तो राज सिंहासन में बैठना ही नहीं चाहते थे। बोला नहीं, ये सिंहासन रक्त रंजित है, हम अपने कुंभा वाले को मारे हैं। अरे ताव का लड़का ही तो है, दुर्योधन है कौन इनके? अपने ही परिवार है। कितनी नारी विधवा हो गई, कितने बालक पितृहीन हो गए। भगवान कृष्ण ने समझाया, फिर भी नहीं समझे। युधिष्ठिर महाराज ने, हे कृष्ण, मैं सिंहासन में बैठना नहीं चाहता हूं। बोले चलो फिर भीष्म पितामह, अभी उत्तरायण आ रही है ना, 15 जनवरी को मकर संक्रांति। तो भीष्म पितामह अभी भी सरसैया में लेटे हुए हैं कुरुक्षेत्र के रणांगण में। और ये जो मकर संक्रांति आने वाला है, सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करेंगे तो वो देह त्याग करेंगे। इच्छा मृत्यु है, उनको वरदान है। तो चलो उनसे मिल लेते। आप सिंहासन में बैठो नहीं बैठो भैया, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं तो बहुत समझा है, कोई बात नहीं, परंतु पितामह को तो अंतिम समय में हमें सब मिलना चाहिए। चलो चले, हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र चले। परंतु कुरुक्षेत्र वृंदावन जैसे नहीं, इतना सुंदर नहीं है, बड़ा भयावह दृश्य है। क्योंकि चारों तरफ से मुर्दा फुर्दा पड़े हुए हैं, हड्डी वड्डी। आप समझते इतने बड़े युद्ध हुए हैं, 18 अक्षौहिणी सेना, कितने मरे हैं, भयानक स्थिति है। गीध और शियाल और ऐसी प्राणी घूमते रहते हैं वहां पे। ऐसे कुरुक्षेत्र के बीच में मानो स्वर्ग से कोई देवता गिरे हुए हैं, एकदम उजाला करके। भीष्म पितामह सरसैया में शयन किए हैं, दिवस चेतन विवाह भगवान ने वर्णन आता है। मानो कोई देवता स्वर्ग से गिर गए, ऐसे भीष्म पितामह का तेज है। अब भोजन नहीं, कुछ नहीं, मानो इतना दिन अगर किसी को एक तीर बिठा के रख जाए तो क्या हालत हो जाएंगे। और पूरे तीरों की शैया में शयन किए हुए हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध तो बहुत पहले हो गए। मोक्षदा एकादशी के दिन तो भगवान ने गीता सुनाई, उसके बाद युद्ध हुए। युद्ध के बाद महीनों बीत गए, उत्तरायण आते आते आज सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ लेकर उसी रणांगण में भीष्म पितामह के समक्ष पहुंचे। और युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, लोक धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, विस्तार से भी संक्षेप से भी। जो संक्षेप से भीष्म पितामह जवाब दिया, फिर विस्तार से कहिए, सभी वर्णन किया। और श्रीमद् महाभारत का एक अंश ही बना है उसमें पूरा। कौन कर्म करने से आदमी सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं, कौन कर्म के फल से कुत्सित शरीर प्राप्त करते हैं, कौन कर्म के फल से कोई जन्म लेते हैं धनी घर में, बाद में दरिद्र हो जाते हैं, और कौन कर्म के फल भोगने के लिए कोई गरीब घर में जन्म लेकर धनी बन जाते हैं। सारे के सारे कर्म करना मिलेंगे आपको, देखना है तो देख लीजिए महाभारत में। और सब कुछ पूछ लेने के बाद भीष्म पितामह ने कहा, देखो तुम्हारा जो प्रश्न था सब जवाब मिल गए ना, आप तो तुम सिंहासन में बैठोगे ना।
आपका आदेश शिरोधार्य है, बोला आप मुझे जो है कुछ समय दो। इति मतिरुपकल्पिता बतृष् भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषे यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनां तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने बपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरास्तु मे नवद्याम्। ये छंद का नाम है पुष्पिताग्र छंद। पुष्पिताग्र के मतलब होता है, देखो जो सारे श्लोक है ना छंद में होता है। पुष्पिताग्र छंद का मतलब होता है, मानो ये अब देखा नहीं फूल के जो है एकदम गुच्छा गुच्छा हो रहे थे पेड़ में, लता में जो है एक एक करके फूल चुनने का समय नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरा डाली तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। आज भीष्म पितामह ने देखे भगवान कृष्ण मेरे सामने आए, अंतिम समय मुझे दर्शन देने के लिए कृपा करके आए हैं। अब क्या निवेदन करूं, समय भी ज्यादा नहीं है, एक एक करके फूल चुन चुन के माला बना के भगवान को पहनाओ। पुष्पिताग्रा वो जो डाली है तोड़ तोड़ के भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, इसलिए छंद का नाम भी पुष्पिताग्रा छंद से स्तुति की है। और गीत किया जाता है तो वो श्री राग में गाया जाता है। राग रागिनी कोई क्लासिकल म्यूजिक सीखे हो क्या? नहीं, जानकारी नहीं होता। श्री राग होता है संध्या के समय का राग, गंभीर राग होते हैं। युधि तुरगरज विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्जलंकृताशे मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। बहुत सुंदर श्लोक है। अब तो ये देखो 7 दिन में मैं जो है हम सब मिलके आप लोगों को थोड़ा भागवत चखा देंगे, और उसके बाद नशा नहीं लगे तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। मैं कुछ नाराज नहीं होऊंगा उससे, लेकिन सुनना जरूर। ज्यादा समय नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा ही करेंगे। अभी तो हो ही गया समय, 8 बजे हम चलेंगे। परंतु इसमें आज का चस्का नहीं लागे तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना, मैं गारंटी दे कहता हूँ, लगेगा। अब पढ़ते रहोगे भागवत, छोड़ नहीं पाओगे। इतने सुंदर है। भीष्म पितामह का स्तुति 7 दिन तक व्याख्या करो, वो भी पर्याप्त नहीं है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द चुने चुने प्रयोग किया भीष्म पितामह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतो पुंगमे विभुम्नि। मेरी मति अब तक व्यभिचारिणी थी। व्यभिचारिणी, हाँ, इधर मति लगाया उधर मति लगाया, बुद्धि दुनिया में लगाया, परंतु आज उनके पति के चरणों में समर्पण करना चाहता। मति के पति कौन है? ये मेरे सामने ठाड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। इनके चरणों में मैं मति स्थापन करना चाहता हूं। अंत समय मेरी बुद्धि भगवान के चरण। भगवती सात्वतो पुंगमे विभुम्नि। उतना डिटेल से व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, हमारा सांस किसी का न्याय क्या हमें, ऐसी बात नहीं है। तो वो भगवान कैसे रूप है जिनके साथ आपने अपने मति को जब उनके चरणों में समर्पण करोगे, कैसे रूप है? त्रिभुवन कमनांग तमाल वर्णं रविकर गौर बराम्बरं दधाने। कितना सुंदर श्लोक है ना। इच्छा हो रहा है रोज ऐसी करके श्लोक पाठ करूं, कीजिए। अब करेंगे, मैं जानता हूं। अगर 7 दिन सुन लिया अवश्य भागवत पढ़ेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे भागवत। ये आस्वादन की वस्तु है, व्यापार की वस्तु नहीं भागवत। इसलिए हमारे गौड़ी मंडल भागवत लेकर व्यापार नहीं करते। कोई करते हैं, अब उनकी इच्छा है, मैं क्या बोलूं, परंतु ये व्यापार की वस्तु नहीं है। ये आस्वादन की वस्तु है, आस्वादन कराने की वस्तु है। आपको आस्वादन करके मुझे भी आनंद मिलेगा, और आस्वादन करके आपको आनंद मिलेगा, और भगवत चरणारविंद में भक्ति प्राप्त होंगी, वृद्धि होगी। ये उद्देश्य है। त्रिभुवन कमनं, संसार में इतने कमनीय मूर्ति और कोई है ही नहीं। अरे ये तो बड़े लड़ाकू है कृष्ण,
इनको कमुनिया कहते हैं। बड़े बड़े पहलवान को पटक दिया वहां मथुरा में, देखो ना। अब कमुनिया कैसे कहते? कमुनिया कहते थे बच्चे से, बहुत छोटा बालक बालक होता है ना, कोमल होते हैं। अब ये कोमल कहाँ है? ये तो बड़े बड़े मल्लों को यहाँ पे पटक दिया है, मार दिया जान से। अब तो जानते होंगे चानूर, मुष्टि, शल तो शल। ये कमुनिया कैसे है? कहते हैं त्रिभुवन में, तीनों लोगों में सबसे ज्यादा कमुनिया तो यही है। तमाल वर्णन, वर्ण कैसे है? तमाल वृक्ष के जैसा, तमाल वृक्ष जैसा, नवीन नीरद श्याम, घन श्याम है। रवि कर गौरवराम्बरं दधाने, सूर्य के किरण जैसे पीत वस्त्र धारण करे पीताम्बरधारी भगवान मेरे सामने विराजमान है। बपुरलक कुलावृताननाब्जम, उनके मुंह में घुंघराले बाल चारों तरफ, उससे सौंदर्यता और बढ़ गई। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, कहते कृष्ण ऐसा नहीं मिलते। गुरु किया तुमने, पूरा जिंदगी तो बिता दिया, गुरुकरण करो, मंत्र लो, दीक्षा लो, हरिनाम करो, तब तो मिलेंगे। हाँ, ऐसे ही कृष्ण तुम्हारे गति हो जाएंगे क्या? ऋषि मुनि हजारों हजारों जन्म तक तपस्या करते रहते हैं। बोला नहीं, मेरा गुरु है। कौन गुरु है? बोला मेरा गुरु है अर्जुन। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, विजय अर्जुन का नाम है। जो विजय की सखा है, जो अर्जुन का कृष्ण है, वो कृष्ण मुझे मिल जाए। जो गुरु का गोविंद है, वो गोविंद मुझे मिल जाए। ये बड़ी रहस्यमय बात है। भीष्म पितामह अर्जुन, उनके तो पोता लगे, पितामह तो कहते, परंतु वो उनके गुरु है। क्यों? भीष्म पितामह ने सब देख लिया। देखो संसार में ऐसे कहते हैं ना, जैसे अन्न खाते ऐसे मन होता है। भीष्म पितामह इसलिए ऐसी कौरवों का समर्थन किया, ये सब बात नहीं सुनना। क्यों? क्यों? बाहरी बात है, वो वास्तव तत्व नहीं है। भीष्म पितामह भगवान के नित्य पार्षद है, शुद्ध भक्त है। ये नहीं है कि कौरवों के अन्न खाए हैं इसलिए कौरवों के गुण गाए, ये भी बात नहीं है। वो तो संसारी आदमी को दिखाने के लिए ऐसे बोले हैं, उन्होंने जरूर बोले हैं, परंतु वास्तव में ऐसे नहीं है। वो तो नित्य भक्त है भगवान के। और वो कृष्ण पितामह कह रहे, जब युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने आदेश किया, क्यों? कृष्ण सारथी है, अर्जुन तो रथी है। सेनायोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापय मे चितो यावदेता निरीक्ष्यं यद्दु कामान् अवस्थितान् कर्मया स यद्यप्यमस्मिन् रण समुद्य में। जब अर्जुन ने आदेश किया कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण तो उनके आदेश मानने के लिए तैयार है, जे हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को जो है ले आओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं दोनों पक्षों में कौन कौन युद्ध करने आए हैं। और उनके बात मानकर भगवान श्री कृष्ण रथ को ले आए, दोनों सेना के बीच में खड़ा किए और एक एक को दिखा रहा है, ये देखो अर्जुन, ये भीष्म खड़े हैं, ये द्रोणाचार्य है, ये कर्ण है, ये युयोधन है, ये दुर्योधन है। भीष्म पितामह कहते हैं, संसार तो देखा कि कृष्ण दिखा रहे, मैंने कुछ और देख लिया। मैंने बोला ना अतीन्द्रियों, जो हाथ से ईटा तोड़ देते हैं तो उनके हाथ में कुछ विशेष शक्ति है जब तो भीष्म पितामह भक्त है, उनके नेत्र हम लोग के जैसे नेत्र नहीं है। साधारण वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन विशेष देख लेते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, ये भगवान जब देखा द्रोणाचार्य को, देखो अर्जुन ये द्रोणाचार्य है, उस समय अपने नेत्रों के द्वारा भगवान द्रोणाचार्य का आयु हरण कर लिया, द्रोणाचार्य तभी मर गए। द्रोण अर्जुन तो निमित्त मात्र। जब मेरे तरफ दिखा, ये देखो भीष्म है, अक्षणा नेत्र द्वारा भगवान दृष्टि के द्वारा उनका आयु हरण कर लिया। मैं देखा हूं, और कोई नहीं देख पाए होंगे, परंतु मैं देख लिया। कृष्ण का जो क्या करतुती है युद्ध में, सब कहते हैं अर्जुन ने मारे हैं द्रोणाचार्य को, झूठ बात है। वो पहले ही मर चुके, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का विजय प्राप्त हो गया, पांडव का विजय हो गया। भगवान ने सबको मार दिया अपने दृष्टि के द्वारा।
सिर्फ समय की अपेक्षा है कि अर्जुन को क्रेडिट देंगे, अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट देना, किया तो सब उन्होंने। कहते क्या चाहते हो ये तो बताओ, अंत समय में तो बड़ी स्तुति कर रहे हो मेरे को, और मुझे जब बाण मारते थे तो शर्म नहीं आती। एक दिन तो ऐसा हुआ ना, भीष्म पितामह ने ऐसी बाण चलाए माना अर्जुन को आज छोड़ेंगे नहीं, तो कृष्ण से रहा नहीं गया, अरे अर्जुन को मार देगा। कृष्ण ने कसम खाए थे मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपने प्रतिज्ञा तोड़ के एक रथ के पहिया लेके भीष्म पितामह को भागे, मार देंगे आज बुढ़े को मैं। अभी तक शर्म नहीं, तुमने कसम खाए थे ना 5 पांडवों में किसी को नहीं मारोगे, आज तो अर्जुन को जाने खत्म कर दोगे आप। भीष्म पितामह दोनों हाथ पसार के कहने लगे आज मैंने जय कर लिया, मेरा जय हो गया, आज भगवान को मैंने प्रतिज्ञा तोड़वाया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने आज प्रतिज्ञा तोड़ दिया, मुझे मारने के लिए आ रहे, और वही आप स्मरण कर रहे हैं। युधितुरगरज विधुम्र विश्व कचललित मम वार्जलान्वितासे मम निशित शरीर विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्त कृष्णात्मा। तो बाण कैसे मारते थे, बोला वो तो युद्ध स्थल है। भीष्म पितामह जो है ना सख्य रस के कुछ है भगवान के साथ, तो दोनों दोस्त जब कुश्ती लड़ते हैं, कोई बाहरी आदमी देख ले तो सोचेंगे कितना दुश्मनी है इनमें, देखो तो एक दूसरे को पटक रहे, फेंक रहे, पछाड़ लगा रहे, दुश्मनी से लगता है ना, परंतु ऐसा नहीं है, वो दोनों दोस्त है, ये कहते इसको कहते हैं वीर रस। तो दोनों दोस्तों में ऐसे चलता है, वो तो लड़ाई दोनों ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं उससे। यहाँ पर एक देखा मैंने, कृष्ण बलराम मंदिर जो है ना, वहां पे सुबह सुबह सब वो करने आते थे, ये भूतेश्वर के पास जो कृष्ण बलराम जी का मंदिर है ना, उनके सामने को पहलवानों को अखाड़ा टाइप का है, तो वहां मिट्टी खोद के सुबह सुबह से पहलवान आते हैं और कुश्ती लड़ते हैं। तो इसमें क्या, इनमें प्रेम नहीं है दोनों दोस्त में इसलिए लड़ रहे नहीं, इससे तो कृष्ण का आनंद आ रहा है। मैं बड़े पहना सर से कृष्ण का चिन्ह विच्छिन्न कर दिया और कृष्ण का आनंद मिल रहा है, ये तो दोनों दोस्तों की बात है, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। तमिमहमजां शरीर भाजां हृदय धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहम्। कहते हैं हर शरीर में जो भगवान विराजमान है, एक ही सूर्य सब देखते हैं अलग अलग जगह से, सोचते हैं मेरे माथे के ऊपर सूर्य, ऐसे ही जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा से विराजमान है, उनके चरणों को ध्यान करते हुए मैं समाधि ले रहा हूँ। समाधि गतोस्मि विधूत भेद मोह, सब प्रकार के भेद मोह दूर होकर मैं भगवान के चरण में समाधि प्राप्त कर रहा हूँ। भीष्म पितामह चुप हो गए, सारे पांडवों ने चुप हो गए कि पितामह तो चले गए। बयांसी व दिनात है, दिन के अंत में जैसे कौवा चुप हो जाता है सारे चिड़िया, क्योंकि वो मूर्ख चिड़िया सोचते हैं कि दिन फिर नहीं आ रहे कभी। फिर जब रात बीत जाते हैं और सुबह सुबह प्रकाश होने लगता है, फिर कौवा और सारे चिड़िया बोलने लगते हैं। भीष्म पितामह कहीं नहीं गए, भीष्म पितामह नहीं मरे, आज भी वो है, और आज भी कहीं कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह तीर चला रहे अर्जुन की ओर, और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिया लेके उनके ओर भागे कि आज मार डालेंगे बुढ़े को। भीष्म पितामह चिरकाल भगवान जब जब आते हैं उनके पार्षद रूप से आते हैं, उनकी नित्य सेवा है। भले भीष्म पितामह की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप जो है ऐसी श्रोता परीक्षित महाराज और ऐसे वक्ता सुखदेव जी एकत्रित हो गए, और परीक्षित महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा, जी मरने वाले को क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके बताइए। जिनका मृत्यु आसन्न है क्या करना चाहिए। कल
हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुखदेव जी अपने कथा प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ तक ही रहे, परंतु 7 दिन जरूर सुनना, और 7 दिन सुनने के बाद आपको भगवत की चस्का नहीं लगे, नशा नहीं लगे, तो मेरे नाम पे कुत्ते पाल लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कीर्तन हो जाए बढ़िया।